को खत लिखा, चाचा जी, चाचा नेहरू, आप बाबूजी इतना तो बताया जाए कि दुनिया की सबसे कामयाब औरत का नाम क्या है, इसलिए कि मेरे कॉलेज में दुनिया की शक्तिशाली महिलाओं पे सेमिनार होने वाला है। मैं भी चाहती हूँ एक ऐसी महिला पे लेख लिखूं जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत हो। चाचा नेहरू यहाँ से बड़ी चिंतन मंथन के बाद अपनी बेटी इंदिरा को जवाब लिखते हैं, बेटी इंदिरा, दुनिया में मैंने बड़ी बड़ी रानियों की जिंदगी का अध्ययन एवं मुताला किया है, बड़ी बड़ी पटरानियों की जिंदगी का मुताला किया है, मगर ये मेरी बेटी, दुनिया की सबसे कामयाब औरत एक है और उस औरत का नाम हजरते फातिमतुज ज़हरा है, हजरते फातिमतुज ज़हरा है। इतना सुनना था। इंदिरा गांधी जवाब लिखती है, बाबूजी, हजरते फातिमा की उम्र बड़ी कम थी, लेकिन दुनिया की सबसे कामयाब औरत 25 से 26 साल में कैसे बन गई? चाचा नेहरू जवाब देते हैं, बेटी, औरत की 3 जिंदगी होती है, औरत की 3 जिंदगी होती है। सबसे पहले किसी की बेटी होती है, उसके बाद किसी की बीवी बनती है, उसके बाद किसी की माँ बनती है। ए बेटी इंदिरा, दुनिया में अगर बेटी नेक न हो तो बाप की जिंदगी बेकार है, बीवी नेक न हो शौहर की इज्जत को खतरा है, अगर माँ नेक न हो तो नस्लों के बिगड़ने का खतरा है। ए मेरी बेटी, दुनिया में हर बाप को एक कामयाब बेटी की जरूरत है, हर शौहर को एक कामयाब बीवी की जरूरत है और हर बच्चे को एक कामयाब माँ की जरूरत है। ए मेरी बेटी इंदिरा, मैंने बेटियां बहुत देखी मगर रसूलुल्लाह की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं देखी। मैंने बीवियां बहुत देखी मगर हजरत अली की बीवी से अच्छी किसी की बीवी नहीं देखी। और मैंने माएँ बहुत देखी मगर हसनैन की माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं देखी। और जरा ठहर करके सुनिएगा, वरना लोग कहेंगे सुल्तान रजा तेरी तकरीर से राफिजियत की बू आती है। जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। अल्लाह के एक वली से किसी ने पूछा, हुजूर, हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का रुतबा बड़ा है? हम सब की अम्मी जान है हजरत आयशा, सुन्नियों की शान है हजरत आयशा, जिनके लिए आयत ततहीर नाजिल हो, जिनकी बरअत के लिए कुरान में की आयत उतर जाए, उस अजीम जात का नाम है हजरत आयशा। साहब जब पूछा, हुजूर, हजरत आयशा का रुतबा बड़ा है या हजरत फातिमा का? कहा उस अल्लाह के वली ने, हाँ हाँ सुनो, अगर बेटी के तरफ से देखा जाए तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह की बेटी है और हजरत आयशा अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, तो बेटी की हैसियत से फातिमा का जवाब नहीं है। अगर बीवी की हैसियत से देखा जाए तो हजरत आयशा रसूलुल्लाह की बीवी है और हजरत फातिमा हजरत अली की बीवी है। तभी तो मेरे इमाम ने बरेली से कहा, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने पंजतन कॉन्फ्रेंस। इसलिए मैंने इसे बोल दिया, वरना मुरादाबाद के वो मुफ्ती साहब मुझे याद आ जाते हैं जब तकरीर करता हूं, तो समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं इसे बता देता हूं ताकि मेरी कौम खूब जान ले। याद रखिएगा, ये बात इंदिरा गांधी के बाप की है। चाचा नेहरू ने कहा, दुनिया की सबसे कामयाब औरत हजरत फातिमतुज ज़हरा है। आओ आओ दुनिया वालों, अल्लाह ने उन्हें कितना कामयाब बनाया, कितना ऊंचा रुतबा दिया। अल्लाह अल्लाह, जिनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनके शौहर अली ये शेरे खुदा है, जिनके शहजादे सैयदुश शुहदा है। अब आप जरा सा सोचे उस औरत का मकाम क्या होगा, उस औरत का रुतबा क्या होगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत फातिमतुज ज़हरा है। आज पूरी दुनिया में जितनी औरतें हैं उन्हें जानने की जरूरत है। हया किसे कहते हैं, शर्म किसे कहते हैं, सब्र किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, परहेजगारी किसे कहते हैं। आओ आओ, इल्म का मकसद क्या है? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ डिग्रियां हासिल कर ली जाएं? क्या इल्म का मकसद यही है सिर्फ हमारे पास डिग्रियां हो? मैंने बीए कर लिया है, मैंने एमए कर लिया है, मैंने इंटर कर लिया है, मैं डॉक्टर बन चुका हूं, मैं इंजीनियर बन चुका हूं, मैं प्रोफेसर बन चुका हूं। बुरा न मानना, कोई इंसान डॉक्टर हो, रात को शराब के नशे में डूब जाता हो, लोग कहेंगे डॉक्टर है मगर चरित्रहीन है, किरदार का अच्छा नहीं है। कोई
इंजीनियर हो, जुआ के अड्डे का बाजार, जुआ का अड्डा चला रहा हो, लोग कहेंगे पढ़ा लिखा है, मगर इसका चरित्र ठीक नहीं है, किरदारो करेक्टर अच्छा नहीं है। इसलिए कि तालीम के साथ किरदार की भी जरूरत है, तालीम के साथ अच्छे करेक्टर की भी जरूरत है। आज मदरसों में क्यों, मदरसों की तालीम पे सारे लोग जोर देते हैं। मौलाना साहब हजरत अल्लामा गुलाम आसी साहब किबला, मदरसों को मॉडलाइज कीजिए, मदरसों में कंप्यूटर भी हो, मदरसों में साइंस भी हो, मदरसों में इंग्लिश भी हो। आज भारत का सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग पे खर्च किया जाता है। मैं कहता हूं बेशक मदरसों में सबको संवारना जरूरी है, लेकिन मदरसों में अल्हम्दुलिल्लाह अब साहब वो पहले वाला दौर नहीं रहा। एक आलिम तन्हा इस वक्त स्कूल में भी होता है, मदरसे में भी होता है, मस्जिद में भी होता है, हर जगह एक आलिम अपनी जिम्मेदारी के लिए खड़ा होता है। लेकिन कितने परसेंट बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं? मैं जानता हूं आज इस वक्त सैकड़ों नहीं करोड़ों आलिम हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं, मैथ भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं, फारसी भी जानते हैं। साहब यहाँ पर एक से एक ऐसे आलिम बैठे हुए हैं, फकीर खुद मदरसे में भी पढ़ाता है, स्कूल में भी पढ़ाता है, जाहिर सी बात है आपके दरमियान भी आता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 1% बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं, जब ये वारिसे उलूमे नबविया की शक्ल में निकलते हैं, नबी के इल्म का वारिस बनकर मदरसे से निकलते हैं, तन्हा कौम को मस्जिद में खिताब करते हैं, ऐ लोगों शराब न पीना, ऐ लोगों जना न करना, ऐ लोगों जुआ न खेलना, ऐ लोगों किसी की बहू बेटी पे गंदी नजरें न डालना, ऐ लोगों तुझे पता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, समाज में कभी जुए का बाजार गरम न करना, रिश्वत न लेना, सूद न खाना, अच्छा व्यक्ति और इंसान बनकर रहना। ये 1% जो उलमा की जमात है, हुफाज़े कराम की जमात है, इन्हें जहां खड़े कर दो, जहां ये खड़े होंगे, कौम की भलाई की बातें, कौम की अच्छाई की बातें। मगर 99% हमारी कौम के बेटे और बेटियां स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं। आपने कभी इन्हें भी सुना है घर में आकर कहा हो माँ नाच गाना गलत है, मेरी बहन याद रखना किरदार अच्छा बना कर रहो। इनका हाल ये है, जब चाहा रिमोट उठाया टीवी पे नाच गाना लगा दिया, जब चाहा शराब की बोतलें पीली माजल्ला, जब चाहा साहब जाकर लॉटरी का टिकट खरीद लिया, जब चाहा बाप को गालियां दे दी, जब चाहा भाई को बुरा भला कह दिया, जब चाहा ऐशो इशरत के लिए निकल पड़े। सवाल ये उठता है 1% जो बच्चे मदरसे में मुसलमानों के पढ़ते हैं, इन्हें संवारना जरूरी है, या जो 99% स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, इनका मुहासबा जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मदरसों का बहुत हिसाब लिया आपने, अभी जरा कॉलेजों का भी हिसाब लीजिए, कभी स्कूलों का भी हिसाब लीजिए। जाकर कॉलेजों में पूछिए प्रोफेसर साहब मेरा बेटा कॉलेज में आने से पहले बाप की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, माँ की भी इज्जत करता था, मगर जब से कॉलेज में इसने कदम रखा है तब से कलम के बजाय ये तो तमचे और बंदूक रखने वाला बन गया है, माशाल्लाह शराब पीने वाला बन गया है, जुआ खेलने वाला बन गया है, रात रात भर मूवीज और फिल्में देखता है, किसी की सुनने को तैयार नहीं होता है। मेरी बेटी आवारा नहीं थी, कॉलेज में आने के बाद सिगरेट पीने लगी है, चरस अफीम और गांजा पीने लगी है, कभी तो किसी से बात नहीं करती थी, अपने भाई से बात करने में शर्माती थी, अब तो कलकत्ते की गलियों में बॉयफ्रेंड लेकर घूमने वाली बन गई है। ये वक्त का अलमिया है, वक्त का तमाशा है। बताएं आखिर हमारी बेटी का अंजाम